तो गाइस आज जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उस सीरीज का नेम है द मास्टर ऑफ रैग्नारॉक एंड ब्लेसर ऑफ इनहररेजर, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। मेरा पहला इसी का एनीमे था। वो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक नदी पे नहा रही थी और इधर वो गाना गा रही होती है। जहाँ पर तभी उसके पास से एक लड़का होता है जो कि स्मार्टफोन में कुछ दिख रहा था, यानी कुछ पढ़ रहा था उस लड़ाई के बारे में। जहाँ पर इधर में तो लग रहा था उसके ऊपर से कि ये पुराना जगह है, लेकिन इधर उसके पास स्मार्टफोन भी था। अभी मेरे घर से वो लड़की उसके पीछे से आकर बोलने लगती है तुम क्या कर रही हो, और इधर उस लड़की ने उसे पकड़ लिया था पीछे से। जहाँ पर हमारा तो जिसका हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि वो कुछ अपने अपकमिंग लड़ाई होने वाली है उन लोगों के क्लेन के बीच में, यानी एक दूसरे के क्लेन के बीच में। इसी वजह से वो कुछ लड़ाई के बारे में पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्लेन का बात है तो ये पुरानी बात ही होगी। जहाँ पर इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो शायद से अलग वर्ल्ड से आया होगा अपने स्मार्टफोन के साथ। जो लड़की होती है उसका नेम फेलिसिया था और वो बताती है कि वो भी अपना पूरा दम लगा देगी उस लड़ाई में। जहाँ पर में लिखा जाए इधर नेक्स्ट सीन आ जाता है लड़ाई वाली जगह का, जहाँ पर सारे लोग लड़ाई कर रहे थे। दो क्लेन के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो रहा था और इधर जो युतो का क्लेन था कि वो एक किंग बन चुका था उस जगह का अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से, क्योंकि उसने बहुत कुछ लड़ाई के बारे में जगह से रणनीति होती है या फिर टीम बैटल होते हैं उसके बारे में उसने अपने स्मार्टफोन से लिखा यानी पढ़ा था। और इधर उसके इस्तेमाल से उसने बहुत सारी कुछ लड़ाई भी जीती थी, तो इसी वजह से उसे मिल चुका था इस क्लेन का लीडरशिप। और तभी हमें लिखा जाए इधर उसने कुछ अलेक्जेंडर का आर्मी का कॉपी किया था, जिसकी वजह से इधर वो जीत रहा था उस वाले दूसरे क्लेन से। जहाँ पर इधर फेलिसिया बोलने लगती है हमारे यूतो को कि कुछ एलेक्स बोला। जहाँ पर इधर जो बताने लगता है ये एक जो हमारे बैटल का स्ट्रेटजी है उसके बारे में है। जहाँ पर में लिखा जाए इधर वो लोग एक साथ कुछ देर बातें कर रहे थे, एक तीर हमारे यूतो के ऊपर आ चुका था, लेकिन इधर जो फेलिसिया होती है उसने उस तीर को रुका दिया था। तभी में लिखा जाए इधर का सीन था जहाँ पर जो देखने लगता है कहाँ से ये तीर आया था। जहाँ पर इधर बहुत से कुछ सेना के लोग होते हैं और इधर वो लोग अटैक करने वाले थे यूतो के ऊपर, और इधर उन लोग के पास बहुत सारे कुछ तीर थे। जहाँ पर इधर उनके ने भी अटैक कर दिया था। जहाँ पर इधर जो फेलिसिया थी इधर उसने अपने वो रोप निकालती है, जिसकी वजह से वो तीर को रोक देती है। और इधर हमें पता चलता है कि इस वाले वर्ल्ड में पावर्स भी अवेलेबल है, यानी कि कुछ अलग से पावर्स भी हैं। वो चमक रही थी जब वो उस रूप से वो उस तीरों को रोक रही थी। इधर में मेरे ख्याल से यूतो उसका थैंक्स करता है उसे बचाने के लिए। जहाँ पर इधर जब बताती है उसके बहन होने के नाते वो ये काम करेगी ही। वे मेरे ख्याल से वहाँ पर एक कोई आ जाता है घोड़ा लेकर, और इधर वो होती है सिगुरेन जो कि यूतो को पापा बुला रही थी। यानी कि ये लोग, यानी कि जो यूतो था उसने उन लोगों को गोट की तरह कुछ लिया था, यानी कि जो बना लेते हैं ना सगे भाई बहन से कुछ बना लिया था। जहाँ पर इधर वो लोग ये बताने लगती है कि उन लोगों का जो क्लेन का पावर था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इधर वो ऐसे भी जीतने वाले हैं और उन लोगों ने उस क्लेन के हेड को पकड़ लिया है। और इधर अगर हमारे यूतो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। जहाँ पर इधर तो बताने लगता है कि वो लोग पहले इस लड़ाई को जीत ले फिर उसके साथ बातें करेंगे। वो सिगुरेन का भी थैंक्स कहता है। जहाँ पर सिगुरेन बताने लगती है कि अगर वो उसका कुछ बदला देना चाहती है तो वो अपना सर को चलाए, यूतो उसके सर को अगर चलाती है तो उसे बहुत ही अच्छा रहेगा, ये वो बताती है हमारे यूतो को। लेकिन यूतो सोच रहा था कि कुछ अलग सा वो मांगेगी, लेकिन ये तो अलग सा ही बात है। जहाँ पर इधर यूतो उसके सर को चलाने लगता है और इधर जो फेलिसिया थी वो बताने लगती है ये तो एक कुत्ती की तरह लग रही है, यानी कि एक रॉयल डॉग की तरह। जहाँ पर इधर वो लोग हंसने लगते हैं। जहाँ पर इधर अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीन पर लड़ाई रुक चुका था और इधर एक लड़की होती है वहाँ पर जो कि बहुत ही छोटी थी, और इधर यूतो था वो बताने लगता है कि ये तो छोटी बच्ची है। जहाँ पर इधर छोटी बच्ची बताने लगती है वो छोटी बच्ची नहीं है, वो उसके उम्र की लड़की है। यहाँ पर यूतो उसे ऑफर देता है उसका बच्चा बनने के लिए, यानी कि वो भी अपने क्लैन में जोड़ना चाहती है, जोड़ना चाहता है तो तुम एडजस्ट कर लेना अगर मैं चाहती है या फिर चाहता हूँ बोल लूँ। जहाँ पर भी मेरे ख्याल से इधर का सीन था पर वो लड़की ये मानने को तैयार नहीं थी। जहाँ पर इधर जो था वो बताने लगता है कि तुम्हें ऐसे भी मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा क्लेन एकदम ही खराब हालत में है, ऐसे भी तुम्हारे क्लेन को खत्म कर सकते हैं। मैं तुम्हें सेकंड ऑप्शन भी देता हूँ कि तुम मेरी बहन भी बन सकती हो, यानी छोटी बहन भी बन सकती हो। कि फिर से वो लड़की मना करने लगती है। उस लड़की का नाम लिनिया है जो कि एक क्लेन की तरह थी। जहाँ पर इधर क्लेन से हमारा जो तो लड़ा था यूतो क्लेन का नेम कुछ उल्फ क्लेन है। वीडियो में इधर दिखाया जाता है। इधर लिनिया बताने लगती है तुम एक किंग हो लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी ताकत नहीं है, तो हम कैसे तुम्हारे कुछ बन सकते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर इधर लिनिया फेलिसिया को गुस्सा आ जाता है। इधर वो बताने लगती है मैं क्या लगता है हमारा जो किंग है वो क्या कमजोर है। इधर वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी और ये देखकर वो डरने लगती है। जहाँ पर इधर जो सिगुरेन थी वो भी बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी और तभी सिगुरेन एक टेबल वहाँ पर तोड़ देती है और ये देखकर इन्हें और डर जाती है। जहाँ पर इधर हमारा जो यूतो था वो उन दोनों को रुकाता है और इधर वो माफी मांगने लगता है लिनिया के आगे, और इधर वो बताने लगता है कोई गलत
इसके साथ उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, वो सिर्फ चाहता है एक सुलह हो जाए, लड़ाई नहीं चाहता। और ये देख कर लीने भी उससे माफी मांगती है, लेकिन इधर जो हमारा जो यूतो था वो बताने लगता है। अगर लीने उसका ऑफर ठुकराती है तो क्या हो सकता है, एक क्लेन था जो कि क्या था, तो वो अब तबाह हो चुका है, वो पूरा जलकर राख हो चुका है। और ये बात सुनकर इधर लीने बॉडी डर जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि एक क्लैन था जो कि बॉडी जल के राख हो चुका है। और इधर अगर उसके क्लैन के साथ भी ये होता है, वो ये दे ही देख सकती है, इसकी वजह से वो भी मान जाती है ये करने के लिए। तभी मेरे ख्याल से इधर तो बोलता है तो ठीक है, तुम मेरी छोटी सिस्टर बनने वाली हो। जहाँ पर इधर बंदा लीने को लेकर चला जाता है। जहाँ पर इधर हमारा जो सीन था, तो तभी वहाँ पर से नीचे गिर जाता है। उधर बताता है कि वो बहुत ही थक चुका था, जिसकी वजह से ऐसा है। इधर वो दोनों का ही थैंक्स करता है, यानी फेलिसिया और सिगुरेन का थैंक्स करता है उसे करवट दिखाने के लिए। जहाँ पर भी हमें दिखा इसके नेक्स्ट वाले सीन पर तो गाइस इधर हमें दिखाई पड़ता है फेलिसिया और यूतो एक साथ ही एक घोड़े गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे, पर जो क्लेन के सारे लोग थे इस काउंट्री का, वो लोग उन लोगों का थैंक्स कह रहे थे उस लड़ाई को जीतने के लिए। जहाँ पर इधर इसे बताती है यूतो को कि आप एक आंसर दे देंगे तब वो लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका नेम ले रहे हैं। जहाँ पर इधर तो भी अपना तलवार निकाल कर आंसर दे देता है। क्या आंसर था मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन काउंट्री के लोगों को सारे लोगों को पता चल चुका था। इधर भी मेरी ख्याल से इधर वो लोग आ चुके थे एक जगह पर जो कि एक मंदिर की तरह कुछ था, और इधर जो लोग उसके जगह के अंदर जाने वाले थे वे दो लोग वहाँ पर आ चुके थे। जहाँ पर इधर यूतो था वो बोलने लगता है कि वो उसे बड़ी भूख लगी है। जहाँ पर इधर वो दोनों आदमी और यूतो के पास आकर बोलने लगते हैं, हम लोगों ने आप दोनों के लिए यानी कि ये लड़ाई जीतने के लिए प्रे किया था। तभी मेरी ख्याल से यूतो बोलने लगता है अपने मन के अंदर ही किया तो कि प्रे की वजह से लोग जीते, क्या तुम यही बोलना चाहते हो? ये आवाज फिर से कुछ सुनाई पड़ता है। जहाँ पर इधर फिर से हंसने लगती है। जहाँ पर इधर वो दोनों बोलने लगते हैं वो लोग इस जगह के नेक्स्ट किंग बनने वाले थे, कि जो किंग था वो शायद से उन लोगों का भाई था, लेकिन अब यूतो बन चुका है, इसकी वजह से शायद से वो लोग नाखुश होंगे। लेकिन इधर यूतो बताता है कि उसे भूख लगी है, जो तुम्हारी बातें हैं वो तो तुम लोग पीछे के बाद में भी बता सकते हो। और इधर वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों आदमी उसे जाने नहीं देते। यहाँ पर यूतो को गुस्सा आने लगता है उन लोगों के बातों से। जहाँ पर फिर से ये देख कर फिर से बताने लगती है ठीक है हमारे किंग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, लेकिन बाद में उसे भूख लगाए तो उन्हें जाने दीजिए। और इधर यूतो और फिर से थैंक्स के वहां से चला जाता है। और इधर वो मंदिर के ऊपर आ चुका था, जहाँ पर इधर एक जगह था वो अपना स्मार्टफोन को निकाल लेता है। तो बोलने लगता है शायद वो ऑनलाइन भी होगी क्या। और इधर वो किसी को कॉल लगाने लगता है, और जब वो कॉल लगता है एक रियल वर्ल्ड पे जहाँ से वो आया था, एक लड़की उसका कॉल को उठाती है। शायद से उसका वो दोस्त होगा जिससे वो प्यार करता है, जिसकी वजह से इधर उसने फोन किया होगा। तो बताता है कि उसने एक लड़ाई जीत ली है और इधर वो जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा। और अभी तक उसने उस वाले पट को ढूंढा नहीं है जिससे वो अपने रियल वर्ल्ड में जा पहुंचेगा। लेकिन इधर वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या ये दुनिया है, लेकिन इसका अलग दुनिया तो नहीं लगता। इधर वो घर पे होता है, जहाँ पर इधर वो सोचकर यही बात सोच रहा था कि ये दुनिया अलग नहीं है, वो थोड़ी पुरानी है उस वाली दुनिया से। पर इधर वो जागता है, और इधर फेलिसिया और इधर सिगुरेन उसे जगाने के लिए आए थे। जहाँ पर इधर हमारा जो था वो बताने लगता है कि उसे भूख लगी है। जहाँ पर इधर कुछ अलग ही नोटिस करती है उसके रूम में, जो कि कुछ निकल रहा था उसका बाहर। और ऑब्वियसली एक लड़का हो तो होता ही है, समझ सकता हूँ इसके दर्द को। मुझे पता है कि तुम लोग का भी सुबह सुबह होता है वो काम कि सिर्फ लड़के ही कर सकते, यानी कि लड़का का ही होता है वो, इसलिए लड़के लोग रेयर होते हैं। तभी हमें इधर दिखाई पड़ता है जहाँ पर इधर उसके पास आकर बोलने लगती है तो वो उसका भाई है, लेकिन तब भी वो लोग कुछ काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर यूं तो शर्माने लगता है। जहाँ पर इधर बताने लगती है कि हमारे किंग से तुम साइड हो तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ पर इधर फिर से बताने लगती है अगर मैं अभी साइड हट जाती हूँ कोई दोस्त कि उनके साथ आएंगे पास और इधर गलत काम हो सकता है, बर्बाद कर सकता है, तो अच्छा ये होगा कि हम लोग अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर दे इसके लिए। पर सिगुरेन बताने लगती है कि वो भी ये करना चाहती है, वो भी उसका यूज कर सकता है, यानी कि बॉडी का यूज कर सकता है इस काम के लिए। तो हमारा जो यूतो था वो बहुत ही शर्माने लगता है, और जब उसको कुछ खुशबू आती है खाने का और इधर बताने लगता है तो रोटी है। जहाँ पर इधर फिर जब बताने लगती है आपकी वजह से वो दिन तैयार हुआ और जिसकी वजह से हम लोग अब ब्रेड खा सकते हैं। पर यूं तो चला जाता है उसे खाने के लिए, यानी ब्रेड होता है। और जब वो खा रहा था और वो एक सारी बातें कर रहा था तो तभी मेरे ख्याल से इधर का सीन था जहाँ पर यूं तो बताने लगता है कुछ लड़ाई में यूज होने वाले हथियारों के बारे में। जहाँ पर इधर वो लोग जाते हैं उससे वो लोग हथियार बनाते हैं, और इधर ऊपर एक लड़की होती है जो कि शायद से हमारे यूतो का ही दोस्त होगा। जहाँ पर इधर वो यूतो को देखकर हैरान हो चुकी थी, शायद से वो उसे प्यार करती है ये लगता है। जहाँ पर हमारा जो यूतो था वो बोलने लगता है इसमें हैरानी की क्या बात है, मैं ही तो यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पर फिर से बताने लगती है उस लड़की को कि तुम्हें हमारे किंग के आगे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। जहाँ पर इधर हमारा जो यूतो था वो बताने लगता है वो दोनों फ्रेंड्स की तरह है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तभी मेरे ख्याल से वो लड़की उसे सर बुलाने लगती है, जहाँ पर इधर वो बताने लगता है, हमारा जो यूतो था वो बताने लगता है कि हॉर्न क्लैन के साथ उनका रिश्ता जोड़ने वाला है और इधर इसी वजह से उन्हें उनके लिए भी थोड़े हथियार बनाने पड़ेंगे हमारी तरह है। तो उन्हें लगे कि हम दोनों सेम ही है, यानी कि दोनों क्लैन सेम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर कि हाँ कह देती है और इधर तो उसका थैंक्स कहता है और बताता है उससे थोड़ा ज्यादा काम मिलने वाला है, इसलिए वो माफी मांगता है और जब वो लोग चले जाते हैं। फिर तभी मेरे नेक्स्ट दिन का सीन था और जब वो सेरेमनी होता है, यानी एक इवेंट जिसमें वो रिश्ता जोड़ा जाता है। लिने और यूतो एक दोनों आप भाई बहन बन चुके हैं और तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोग बाहर आ चुके थे, जहाँ पर इधर तो लिने एक सारी बातें कर रहे थे, जहाँ पर लिने रिक्वेस्ट करने लगती है कि उन लोगों के क्लैन को भी यूतो ठीक तरह से चलाए और इधर जैसा ट्रीट करे। जहाँ पर यूतो बोलता है मैं अपनी क्यूट बहन का बात कैसे टाल सकता हूँ, जहाँ पर तभी तो पहले से ही सोच रहा था कि वो उसके क्लैन को एक जैसा ट्रीट करेगा, लेकिन ये ऐसे ही उसने बोल दिया। बट अभी उसी समय पर वहाँ पर आ जाते फेल्सिया और बता दिए कि हॉर्न क्लैन के चारों ओर से कोई एक क्लैन है जो कि उन लोग के ऊपर अटैक करने वाला है। उसके बहुत सारे कुछ आर्मी लोग हैं और ये क्लैन था, उसका नेम सुनकर इधर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अमेरिका से एक मीटिंग होता है, जहाँ पर यूतो लोगों को बता रहा होता है कि हॉर्न क्लैन के ऊपर 10,000 सैनिक अटैक करने वाले और 10,000 सैनिक का नाम सुनकर इधर वो लोग जो वहाँ पर थे वो लोग सभी डरने लगते हैं और वो बताने लगते हैं तो हॉर्न क्लैन है कि हमारा दुश्मन क्लैन है, क्या करने की जरूरत है हम लोग देख देंगे, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बताने लगता है कि अब वो लोग दोस्ती क्लैन बन चुके हैं। तभी मेरी वजह जो बंदा था तो से मिला था क्लेम करता है कि वो यहाँ पर किंग बनना चाहिए था। बताने लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग फिर से इस रिश्ते को तोड़ देते हैं और उन लोग को अकेला छोड़ देते हैं, जहाँ पर इधर फेल्सिया तो लिली ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और जब वो मना करने लगी थी वो एकदम वो रोने वाली थी वहाँ पर ही, लेकिन इधर जो हमारा यूतो था ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपना हाथ उस टेबल पर मारता है और वो बताने लगता है तुम सारे इडियट्स लोग चुप रहो, मेरा फैसला कर दिया गया है, हम लोग हॉर्न क्लैन को बचाएंगे और उसके साथ ही साथ उस वाले जो क्लैन उनके अटैक करने वाला है उसे तबाह कर देंगे और मेरा अच्छा नहीं है मेरा शासन। ये बाहुबली का डायलॉग था जो कि इधर यूतो ने भी मार दिया था। ये बात देखकर इधर लीने भी बहुत खुश हो जाती है अपने बड़े भाई से। तो गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो गाइस अभी तक मैंने ये एनीमे जितने बार भी एक्सप्लेन किया है कभी भी मैंने ये खत्म नहीं किया था और इधर मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये सीरीज चाहिए था, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद है। तो आशा करूंगा कि तुम लोग को ये पसंद आएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, जहाँ पर इधर इस वाले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एनिमे देखता है। हाँ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ वाचिंग दिस वीडियो। और अभी इसलिए फेस रिवील होने वाला है, एक चैनल में क्रिएट करूंगा 5K कर सकते हो तो फेस रिवील वहाँ पर दिखाऊंगा मैं।